गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भजन पल भाटी एजुकेशनल ग्रुप के डिजिटल वर्ड में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हिंदी काव्यखंड के अंतर्गत जो प्रकरण आज हम शुरू करने जा रहे हैं वह है कबीर दास द्वारा रचित साखी। तो आइए साखी की व्याख्या को समझते हैं। बलिहारी गुरु आपने ध्योहाड़ी कई बार, जिन्हें मानिस ते देवता करत न लागी बार। सबसे पहले हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हैं। बलिहारी, बलिहारी अर्थात न्योछावर जाता हूँ। आपने अर्थात अपने, ध्यो हाड़ी, ध्यो अर्थात दूं, हाड़ी अर्थात शरीर को, कई बार अर्थात कई बार या अनेक बार, जिन्होंने मानिस अर्थात मनुष्य से, यहाँ बार, बार का अर्थ है यहाँ पर समय, एक बार का अर्थ है यहाँ पर कि कई बार, और यहाँ पे दूसरे बार का अर्थ है देर। आइए व्याख्या को समझते हैं। बलिहारी गुरु आपने, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने, आपने अर्थात अपने गुरु पर बलिहारी होना चाहता हूँ अर्थात न्योछावर होना चाहता हूँ। ध्योहाड़ी कई बार, और अपने इस शरीर को कई बार अपने गुरु को अर्पित कर देना चाहता हूँ। जिन्हें मानिस्ते देवता, क्योंकि जिन्होंने अर्थात मेरे सद्गुरु ने मुझे मनुष्य से, मानिस अर्थात मनुष्य से देवता बनाने में करत न लागी बार, थोड़ी भी देरी नहीं लगाई, अर्थात अल्प समय में ही मुझे मनुष्य से देवता बना दिया। यहाँ कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि मेरे गुरु ने मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश उदय किया और मेरे अंदर की बुराइयों को समाप्त कर दिया, जिससे उन्होंने मुझे देवता के समान बना दिया, और इसमें उन्होंने जरा भी समय नहीं लगाया। दोबारा से व्याख्या को समझेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने सद्गुरु पर बलिहारी जाता हूँ, न्योछावर जाता हूँ, और अपने शरीर को कई बार अपने गुरु को अर्पित कर देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में जरा भी देरी नहीं लगाई, अर्थात अल्प समय में ही मुझे मनुष्य से देवता बना दिया। इसकी व्याख्या को लिखने से पहले हम ये सीखेंगे कि व्याख्या को हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम व्याख्या को लिखने के क्रम में संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड में संकलित कबीरदास द्वारा रचित साखी शीर्षक से अवतरित है या ली गई है। इसके बाद हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में हम लिखेंगे कि कबीरदास जी ने प्रस्तुत साखी में गुरु का महत्व बताया है। इसके बाद हम व्याख्या को लिखेंगे, जैसे अभी मैंने आपको समझाई है। उसके बाद हम लिखेंगे काव्यगत संदर्भ। काव्यगत संदर्भ में हम सबसे पहले लिखेंगे भाषा। तो कबीरदास की भाषा पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी है, तो भाषा में हम पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी लिखेंगे। अलंकार, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। रस, साखी में शांत रस का प्रयोग किया गया है। शब्द शक्ति, लक्षणा, गुण, प्रसाद गुण और छंद, दोहा। अब हम दूसरी साखी की व्याख्या को समझते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उंघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सतगुरु की महिमा अनंत है, अर्थात मेरे सद्गुरु की महिमा का कोई अंत नहीं है। अनंत किया उपकार, अनंत अर्थात अनेकों, मेरे सद्गुरु ने मेरे ऊपर अनेक उपकार किए हैं। लोचन अनंत उंघाड़िया, लोचन अनंत अर्थात उन्होंने मेरी बहुत समय से बंद पड़ी हुई आंखों को खोल दिया, मेरे नेत्रों को खोल दिया, अर्थात मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की। और अनंत दिखावण हार, और मुझे अनंत के अर्थात मुझे ईश्वर के दर्शन कराए हैं। दोबारा से व्याख्या को समझेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत,
कि सतगुरु की महिमा का कोई अंत नहीं है। सतगुरु की महिमा अनंत है और अनंत किया उपकार। मेरे सतगुरु ने मेरे ऊपर अनेकों उपकार किए हैं। लोचन अनंत उंघाड़िया, उन्होंने मेरे बहुत समय से बंद पड़े हुए नेत्रों को खोल दिया है, अर्थात मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की है और उस दिव्य दृष्टि के कारण मुझे अनंत अर्थात ईश्वर के दर्शन हुए हैं, अर्थात उन्होंने मुझे ईश्वर के दर्शन कराए हैं।